बचपन में क्रिकेट खेलते समय अगर शॉट मारने की वजह से बॉल कहीं दूर झाड़ी में चली गई तो उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, पर अगर उसी समय कोई व्यक्ति वहां से गुजर रहा हो और उसने बॉल को जाते हुए देखा हो तो वो हमें कुछ स्पेसिफिक एरियाज बता देगा कि भैया यहां ढूंढ ले। और कमाल की बात यह है कि उसके बताने से हमें बॉल मिल भी जाती थी। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। अकाउंट्स का एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है और इतनी बड़ी भीड़ के अंदर आपको क्या पढ़ना है यह पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज ऐसे 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाल कर लाया हूं जो कि अकाउंट्स के एग्जाम में आएंगे। सीबीएसई ने जैसे ही अपने सारे के सारे तामझाम को बदला, अपने पेपर पैटर्न को बदला, अपने मार्किंग स्कीम को बदला, यहां पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हट चुके हैं कोर्स में होते हुए भी, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आएंगे, ये कंफर्म हो चुका है। शुरुआत करते हैं हम लोग एनपीओ से, उसके बाद आगे बात करेंगे रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन, चेंज इन क्या कहते हैं तुम्हारा इश्यू ऑफ डिबेंचर, कंपैरेटिव कॉमन साइज और फाइनली कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो सबसे पहले अगर मैं एनपीओ के बारे में बात करूं, 3 क्वेश्चन आपके बन रहे होंगे, एक है 2 नंबर, एक है 3 नंबर, एक है 5 नंबर। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन पहले से स्पेसिफिकली है कि क्या आने वाला है, दैट इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मोस्ट प्रोबेबली आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही आएगा, क्योंकि इससे बड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है हमें इसके अंदर। ठीक है, अब आगे समझो, अगर मैं बात करता हूं 2 नंबर और 3 नंबर में, तो इसमें इन 3 ऑप्शंस में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, सब्सक्रिप्शन एंड फंड बेस अकाउंटिंग। ठीक है, इसके अलावा लोग कहते हैं कि सर बैलेंस शीट जरूरी है क्या? मैं बोलता हूं बैलेंस शीट जरूरी नहीं है, पर बालक बैलेंस शीट को एक बार नजर फिरा के जाना, कौन सी? करंट ईयर वाली के ऊपर, क्योंकि ये और के अंदर पूछा जा सकता है कि भैया एक बात बताइए, आपके पास 6 आइटम्स हैं, इसको बैलेंस शीट में कैसे आप लोग रिप्रेजेंट करोगे? इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। रेदर देन दैट एनपीओ के अंदर ज्यादा कुछ पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस ये 3-4 टॉपिक हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। अगर मैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बारे में बात करूं तो बेटा फॉर्मूलेस को थोड़ा सा स्पेसिफिकली याद रखना, क्रेडिटर के अकाउंट को बनाना एक बार चेक कर लेना, अगर अकाउंट नहीं बनाते हो तो कैसे सॉल्व होगा उसको एक बार चेक आउट कर लेना। सब्सक्रिप्शन के अंदर जो प्रीवियस ईयर एरियर जो होता है ना, वो थोड़ा सा काम करेगा तुम्हारा, ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर जो एरियर है उसको थोड़ा सा अटका के जाना। अगर मैं फंड बेस अकाउंटिंग के बारे में बात करता हूं तो फंड बेस अकाउंटिंग इज क्वाइट इजी, इसके अंदर आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस ये ध्यान रखना तुम्हारा इन्वेस्टमेंट और उस पे मिलने वाला अक्रूड इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट वो कैसे सॉल्व होगा, इसको लेकर ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुका हूं, तो उसको एक बार चेक ऑन कर लेना। ठीक है, तो एनपीओ में 2, 3 और 5 नंबर, 5 नंबर स्पेसिफिकली यहीं से हमें देखने को मिल रहा है, और अगर ये नहीं होगा ना तो और करके एक 5 नंबर वो बन सकता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम वाला, जिसके अंदर वो नहीं होता कैश सेल से रखी है, आपको पहले क्रेडिट सेल निकालना है, इसका 1/5 पोर्शन है, वो वाला क्वेश्चन आप एक बार करके जाना। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ एनपीओ के अंदर, तुम्हारे पास ये 4 टॉपिक है, इन चारों टॉपिक को कवर करो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट नहीं होना। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर भाई पूरा का पूरा आए, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स हो और उसके बाद तुमसे पूछा जाए, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके नहीं आने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि 3 चीजें बनाना पॉसिबल नहीं है 5 नंबर के अंदर, टाइम बहुत ज्यादा लगता है और इतना टाइम एग्जाम में नहीं दिया गया है। समझ में आ गया? अब एक चीज समझना, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करते हैं तो भाई इसमें मोस्ट प्रोबेबल है तुम्हारे सब्सक्रिप्शन को इंक्लूड कर देंगे ये लोग। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ सब्सक्रिप्शन को इंक्लूड कर देंगे, मतलब तुमको एक फुल फ्लैज क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे। एडजस्टमेंट में जो एडजस्टमेंट आ सकते हैं वो देख लो, आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट आ सकता है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट आ सकता है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट आ सकता है। कुछ 2-3 बेसिक एडजस्टमेंट्स हैं जो कि आप लोगों के इस बड़े क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आएगा, है ना, ऐसा मत समझना कि सर बहुत ज्यादा टिपिकल आएगा, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं, काफी न्यूट्रलाइज जो है वो आपके पूछा जा रहा होगा एनपीओ के अंदर। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, तो भैया एक चीज समझ लो, ये तीनों मिला के टोटल 12 नंबर के होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर रिटायरमेंट में 2 नंबर, एक डेथ में 3 नंबर, एक 5 और आएगा जो कि इससे मिल के बनेगा। ठीक है, अब समझना, जो 3 नंबर है ये अप्रोक्सीमेटली फिक्स है कि भैया ये शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने का आएगा। किसका? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। इस तरीके का क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, तो इस तरीके के 1-2 क्वेश्चनों को ट्राई कर लें, ज्यादा नहीं, एक तुम्हारा टाइम बेसिस कर लेना, एक सेल्स बेसिस कर लेना, 2-2 क्वेश्चन दोनों के कर लेना, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं आने वाला इसके अंदर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 2 नंबर में, तो 2 नंबर में तो यार एक जनरल एंट्री पूछ सकते हैं या फिर चेंज इन पीएसआर पूछ सकते हैं। ठीक है, यू कुड हैव अ जनरल एंट्री और यू कुड हैव अ चेंज इन पीएसआर कि भाई ये वाला रेशो है, इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें। इसमें ना मोस्ट प्रोबेबल चांस जो आ रहा है ना, वो आ रहा है तुम्हारा या तो गुडविल या फिर तुम्हारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस तरीके का सवाल पूछने के ज्यादातर चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, बट ज्यादा इसमें नहीं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि देखो जब बड़ा क्वेश्चन आएगा ना तो उसमें कई सारे एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी होंगे,
तो उन एडजस्टमेंट्स को हटाकर जितने भी एडजस्टमेंट बनते हैं वो यहाँ पर आएंगे। सीबीएसई ऐसा नहीं करेगा कि सेम एडजस्टमेंट तुम्हें वहां पे भी दे दे और बड़े क्वेश्चन के अंदर भी दे दे। तो ऐसा दिमाग लगाना कि जो एडजस्टमेंट बड़े क्वेश्चन में आ सकता है वो छोटे क्वेश्चन में नहीं प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 5 नंबर का, इसका क्या आएगा? तो इसमें भाई तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्लस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तुम्हें पूछेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर में इससे ज्यादा कुछ दे नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हें यहां पर इसकी जनरल एंट्री पूछ ले, पर हमारा जो एस्टिमेशन है वो ये है कि इसके अंदर यहाँ जनरल एंट्री नहीं पूछेंगे, आपको अकाउंट फॉर्मेशन के ऊपर ही फोकस करेंगे, क्योंकि जनरल एंट्री यहां से बन रही है। ठीक है, जनरल एंट्री यहां से बन रही है। देखो एक बात तो तय है, क्योंकि सीबीएसई फॉर्मेट बना के देने वाली है, तुम्हारे जनरल के बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे तुम्हें। ठीक है, तो जनरल एंट्री यहां से तय है, तो रिजोल्यूशन में ज्यादा फोकस मत करना, तुम रियलाइजेशन की जनरल एंट्री कर लो भाई, क्योंकि रियलाइजेशन ऑलरेडी बहुत बड़ा होता है, तो इसकी आप जनरल एंट्री प्रोसीड कर ले, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं करेगा सीबीएसई की 5 नंबर के क्वेश्चन में तुम्हें 4 अकाउंट बनाने को बोले, रियलाइजेशन दे दो, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल दे दो, उसके बाद कैश और बैंक दे दो, उसके बाद पार्टनर्स लोन दे दो, तो ये 4-5 अकाउंट तुम्हें बनाने को नहीं देगा, इतना तुम्हारे पास समय है ना उनके पास मैटर है। ठीक है, तो रियलाइजेशन की जनरल एंट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको पढ़ के जाना, सारे के सारे इसी पर भी फोकस कर दो। जो तुम्हारे टीएस ग्रे वाले ना या कोई और बुक तो तुम यूज कर रहे हो, उसके जो स्टार्टिंग के जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन है ना, उनको पकड़ लो, ऐसा ना भागो मत। जैसे रिजोल्यूशन के अंदर मुझे जो दिख रहा है बच्चे कहां पर जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं वो बड़े बड़े क्वेश्चन पे, उससे पहले जनरल एंट्री को थोड़ा सा फोकस कर लो कि तुमको क्वेश्चन दे दिया गया है, इसकी जनरल एंट्री कैसे बनाते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक्स एंट्री जिसको एक जगह लिख लिया ताकि तुमको फायदा मिलेगा। ठीक है, इसमें भी जो जनरल एंट्री तुम्हारे काम की होंगी वो होगा कि अगर पार्टनर जो है वो एसेट ले जाता है तो क्या एंट्री होगी। ठीक है, कोई लाइबिलिटी जिसकी पेमेंट नहीं होती है, नो रियलाइज वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, इस तरीके की जनरल एंट्री पे ज्यादा फोकस करेंगे। एक जनरल एंट्री तुम्हें पता ही है जो कि तुम्हें हर बार डराती है, ठीक है ना, वो है एक्सपेंसेस की। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस की 1-2 एंट्री देख लेना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, 2 नंबर में डिसोल्यूशन की थ्योरी आती है भाई, ये तो अप्रोक्सीमेटली तय है, क्योंकि थ्योरी के लिए बस इन्होंने एक ही जगह छोड़ी है, वो है 2 नंबर ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है, तो इसकी थ्योरी में क्या आ सकता है वो देख लो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें मान के ये दे दिया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंस क्या है। ठीक है, क्या मेथड होता है जिसके थ्रू हम जो है मतलब किस सीक्वेंस के अंदर हम रियलाइजेशन करते हैं, पहले किसकी पेमेंट करते हैं, फर्म की पेमेंट करते हैं या फिर पार्टनर की पर्सनल डेब्ट की पेमेंट करते हैं। इस तरीके का कुछ बेसिक सवाल आपके पूछा जाएगा, तो उस पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। ऐसा बस एक बार गो थ्रू कर लो, रीड कर लो, इसके अलावा तुम कुछ नहीं करोगे। ठीक है ना, तो उसमें दिमाग कम लगाना। ठीक है, थ्योरी के लिए बस यही है आपकी बात, हमारी थ्योरी जो है वो बहुत कम पूछी जाने वाली है बोर्ड एग्जाम के अंदर। अगर आगे बात करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर, भैया ये है वो अंडरडॉग जो कि तुम्हारे नंबर काटेगा, मैं पहले लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, एक 3 नंबर का, एक 5 नंबर का। ऑल्दो इस चैप्टर के अंदर इतना मटेरियल है नहीं कि इसको 8 नंबर दिया गया है, पर स्टिल सीबीएसई ने दिया है इसको 8 नंबर, तो इसके चांसेस हैं कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, इसमें कई सारे पार्ट्स देखने को मिल रहे होंगे, कई सारे पार्ट्स देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि यार ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई बहुत रेयर है कि वो तुम्हें देगा कि भाई इशू कर दो पार पे, फिर है ना अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, सेकंड कॉल, ऐसा क्वेश्चन तो सीबीएसई देने से रहा। ठीक है, हाँ, इसके अलावा सीबीएसई ऐसा कुछ दे सकता है कि आपको एक बड़ा क्वेश्चन दे दिया, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, तो मैं इसमें लिख रहा हूं एक केस स्टडी टाइप। अब केस स्टडी में इतना डरने की जरूरत नहीं है। केस स्टडी टाइप का मतलब क्या होता है? केस स्टडी का मतलब ये है कि आपको कुछ ऐसा प्रोवाइड करा देंगे कि भाई एक कंपनी है जिसके अंदर कंपनी ने कुछ शेयर पार पे इशू करे, कुछ डिबेंचर पार पे इशू करे तो उसकी एंट्री कर लो पार्ट ए के अंदर। ठीक है, कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी पे दी उसकी एंट्री कर लो। ठीक है, फिर रिडम्पशन हो रहा है पार पे या प्रीमियम पे, उसकी एंट्री कर लो। और एक तुम्हारे है ना जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसको हम भूल रहे हैं, वो है लॉस ऑन इशू का अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट, और उसको राइट ऑफ करने वाला ना, ये थोड़ा सा एक बार देख लेना, क्योंकि इस तरीके के सवाल तुम्हें पूछे जा सकते हैं। ये चैप्टर में बार बार कह रहा हूं कि इस पे दिमाग लगाओ, रेदर देन फोकसिंग ऑन हम इस पे दिमाग लगा रहे हैं, डिसोल्यूशन पे नहीं लगाना है ज्यादा। ठीक है, 2-3 चीजें जिनके ऊपर फोकस करना है, ये तो 2 घंटे का काम हो जाएगा। ठीक है, रिटायरमेंट में एक बड़ा क्वेश्चन है, आज शाम को अपन बैठ रहे हैं। ठीक है, मैंने ये देखा कि यार आप लोगों को है ना प्रॉब्लम आ रही है लिखने के अंदर, तो एक काम करेंगे, आज शाम से अपन बैठते हैं और बैठकर क्या कर रहे होंगे, हम मिलकर एक साथ क्वेश्चन करेंगे। कई सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा मैं और साथ में मिलकर करते हैं, सॉल्व करते हैं साथ में बैठकर, और देखते हैं कि क्या आउटपुट आप लोगों का निकल कर आता है, कितना आपको समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। समझ में आ गया? ठीक है, तो फोकस उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे करो जो तुम्हारे नंबर काटेंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर हम सोचते हैं यार तो आधे घंटे का टॉपिक है, बट स्टिल इसको करने में तुम्हें दिमाग लगाना है, क्योंकि इसके काफी ज्यादा अच्छा वेटेज है। ठीक है, तो 3 नंबर के अंदर ये यहां पर भी कोई एक जनरल पूछेगा आपसे। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुमको वो दे दिया अदर देन कैश वाला कॉन्सेप्ट दे दिया यहाँ पर उठा के, या कोलेटरल सिक्योरिटी दे दिया उठा के, या बैलेंस शीट में इसका एडजस्टमेंट पूछ लिया, तो इस तरीके का कुछ बेसिक सी चीज सवाल यहाँ पर आ सकते हैं। मैं इस चैप्टर को अभी भी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, क्योंकि यही तुम्हारे नंबर काटेगा, तो इसको ना 2-3 बार ही कर लेना, एक बार इसको फुल करना, इसको पूरा करना एक बार एटलीस्ट। ठीक है, कंपैरेटिव तो करने की भाई जरूरत नहीं है, 1 क्वेश्चन ईच, बस आपको इतना ही करना है।
ठीक है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक जगह आपको हो सकता है कि बैलेंस शीट दे दे, एक जगह हो सकता है कि आपको पी एंड एल दे दे, या फिर ऐसा हो सकता है एक में कंपैरेटिव पूछ ले, एक में कॉमन साइज पूछ ले। तो आप दोनों में से कोई सी भी करके चले जाओ, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, इट्स वेरी इजी, फिक्स है भैया। ये तो 3 नंबर तुम्हारे फ्री के 3 नंबर है। ठीक है, अब बात करते हैं तुम्हारे सबसे बड़े डर की, जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज देख लो, जो 5 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, ये 5 नंबर ही है। तो इसके अंदर अगर ये फुल क्वेश्चन आता है तो किस्मत समझना कि फुल आ जाए, मेरे को लग नहीं रहा ये फुल क्वेश्चन तुम्हें देगा। अगर फुल क्वेश्चन आता है तो तुम्हारे एडजस्टमेंट 2 या 3 आएंगे बस। जैसे एक तो वो एडजस्टमेंट फिक्स है तुम्हारा, क्या होता है डिबेंचर वाला, कि डिबेंचर रिडीम हुए कौन सी तारीख को, तो जो इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट करने वाला होता है ना, वो हो गया। ठीक है, एक तुम्हारा प्रोविजन फॉर टैक्स वाला हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट जो बनाने वो वाला हो गया। ठीक है, एक ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा डेप्रिसिएशन का आ सकता है, दोनों में से कोई एक अकाउंट बनाने को बोलेगा। 5 नंबर में ऐसा नहीं है कि आपको 2-2 3-3 अकाउंट बनाने को बोल दे, सिर्फ एक अकाउंट बनाने को बोलेगा। बट जो हमारा अंदाजा है वो पता है क्या है, पिछली बार भी सीबीएसई ने धोखा दिया था बच्चों को, और करके सीबीएसई यहां पर इस तरीके से पूछ सकती है, स्पेसिफिक एक्टिविटी पूछ सकती है। ठीक है, 5 नंबर के अंदर आप बोलोगे सर स्पेसिफिक एक्टिविटी कैसे पूछ लेगी 5 नंबर के अंदर, मैं समझा देता हूं। ठीक है, जैसे पिछली बार सीबीएसई ने किया था कि भैया उन्होंने बता दिया कि भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वैल्यू 0 आ रही है, पहले से उन्होंने बता दिया, तो भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वैल्यू 0 है, यानी कि कुछ ऊपर नीचे आपको देखना पड़ेगा। इस तरीके से हो सकता है कि वो बोल दे कि भाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज इक्वल टू 0, नाउ कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है, दैट्स क्वाइट मैसिव चांसेस कि भैया आप पूछ लेंगे इस तरीके का सवाल। तो इसमें ना थोड़ा सा फोकस करना, ज्यादा बड़े बड़े एडजस्टमेंट्स पे मत जाइए। ठीक है, आप बहुत सारे बड़े बड़े एडजस्टमेंट पे जा रहे हो, उन एडजस्टमेंट में मत जाइए। एक कॉमन सा सवाल, बड़ा सिंपल सा सवाल उठाइए और उसको कर लीजिए। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हाउ टू सॉल्व जो है ना, वो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू सॉल्व कैश फ्लो स्टेटमेंट, पूरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इस रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इसमें अकाउंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाले को बस एक बार गो थ्रू करना, ऐसा ज्यादा फोकस मत करना। ठीक है, हाँ, पर एक चीज याद रखना, स्पेसिफिक एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं, ये इसके चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि 5 नंबर में कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इजी हो जाता है, और हम है ना सैंपल पेपर पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे इस बारी। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि टर्म तुम्हारे बिजनेस स्टडीज के अंदर तुम लोगों ने देख लिया है कि सैंपल पेपर जो है ना वो धोखा दे देता है। कभी कभी सैंपल पेपर का लेवल और बोर्ड एग्जाम के लेवल में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, कभी कभी वो बहुत आसान आ जाता है, कभी कभी मुश्किल आ सकता है, तो इसलिए सैंपल पेपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। 2 नंबर की तुम्हारी एक थ्योरी आएगी। ठीक है, सिंपल है भाई, इनफ्लो आउटफ्लो क्या होगा, या फिर ये ऑपरेटिंग में आएगा, ये इन्वेस्टिंग में आएगा, या फिर फाइनेंसिंग में आएगा। ठीक है, या फिर 3 चीजें लिख देता हूं भाई मैं यहां पर, ध्यान रख लेना। या तो तुमसे इनफ्लो आउटफ्लो पूछेंगे, या तुम्हें एक्टिविटी कैटेगराइजेशन पूछेंगे कि भाई कौन सी एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, या फिर तुम्हें एक अकाउंट बनाने को बोलेंगे, कौन सा वाला, प्रोविजन फॉर टैक्स वाला। तो तुम यहां कर रहे हो तैयारी या यहां कर रहे हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, दैट्स सो सिंपल। तो पूरे के पूरे अकाउंट्स में तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना है। देखो एक चीज समझ लेना, अब तुम्हारे एग्जाम नजदीक है ना, तो एग्जाम के हिसाब से तैयारी करो। डोंट प्रिपेयर लाइक यू आर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन। ऐसे तैयारी करो कि अब तुम्हारा एग्जाम है तो हम एग्जाम में कैसे कवर करेंगे, यानी कि क्वेश्चन बेस्ड तैयारी करो। जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर बताए कृपया करके उनकी तैयारी में ज्यादा फोकस करना, रेदर देन किसी और टॉपिक के अंदर। जैसे एनपीओ है भाई, हम थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, वो थ्योरी नहीं पढ़नी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तुम्हें। ठीक है, रिटायरमेंट एंड डेथ है, हम उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन बैलेंस शीटें बनाए जा रहे हैं बहुत सारे, एक कर लो बस, बहुत एक कर लो बस, तुम्हें पता होना चाहिए कैसे होता है, दैट्स इट। इसके अलावा दिमाग नहीं लगाना भाई। शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ये करना ही है, एक ही टॉपिक है तो इसको तो करके बैठो। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक बार गो थ्रू कर लो। छोटे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करो बड़े क्वेश्चन, क्योंकि बड़े क्वेश्चन कितने हैं देखो, एक ये हो गया। ठीक है, इसमें ये तो मैं बड़ा कहता ही नहीं उस पर, तो छोटा सा क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, ये बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, एक तैयारी। ठीक है, इसके अंदर इनकम, ये भी छोटा ही क्वेश्चन है, तुम्हें बैलेंस शीट बनाने का ही नहीं है। ठीक है जी, और अगर इश्यू ऑफ डिबेंचर कहूं तो इसमें तो बड़े क्वेश्चन तुम्हें बनाने पड़ेंगे, मतलब 2-3 छोटे क्वेश्चनों को मिक्स करके एक बड़ा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो यहां पर भी तुम्हें बड़े क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना। बड़ा क्वेश्चन सिर्फ कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो भी फुल होगा या फिर स्पेसिफिक आइटम्स होगा, इसके ऊपर फोकस करना। तो अगर जो तैयारी करो ना उसमें 2 काम करना, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें जो आइटम स्पेसिफिक क्वेश्चन है ना तुम्हारे, उसको एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि उनमें से पूछा जाने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, और जो बड़े क्वेश्चन है उसमें जिसमें 1-2-3 एडजस्टमेंट हो बस, उसके अलावा ज्यादा एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चनों को मत करना। ऐसा नहीं हो कि तुम भीड़ में लग जाओ और काम हो जाओ। देखो एक चीज समझ लेना आखिरी जाने से पहले, अकाउंटेंसी बहुत ईजी है, पर तब जब स्मार्टली खेला जाए। ज्यादा मेहनत करने से नंबर नहीं आते, दिमाग लगा के काम करने से नंबर आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे दिए, सीबीएसई के पिछले 5 साल के पेपर्स के ऊपर हम लोगों का पूरा असेसमेंट चल रहा है। सो इट विल बी अवेलेबल वेरी सून। शाम को मिलते हैं विथ डू इट विथ अस। ठीक है, कीप ऑन वाचिंग।